कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। ग्रामीण पंचायत चुनाव की तैयारियों के चलते जिला प्रशासन ने कसी कमर। चुनाव संबंधी अधिकारी कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। शेरपुरा टीला क्षेत्र में कुछ बंदीय परिवार में हुआ आपसी विवाद। चाकू से हुआ प्राणघातक हमला। गंभीर घायल को उचित इलाज के लिए भेजा भोपाल। और विदिशा रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्री करते हैं रेलवे नियमों की अनदेखी। रेलवे पटरी करते हैं क्रॉस, अपनी जान को डालते हैं जोखिम में। अब खबर विस्तार से। आगामी समय में ग्रामीण पंचायत चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर ली गई है। चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन सजग और मुस्तैद है। पीठासीन अधिकारी सहित चुनावी ड्यूटी करने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, तहसीलदार सरोज अग्निवंशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग समय पे परिवर्तन होने के साथ साथ जो भी चांस हमको मिला है, हमने हमेशा अच्छे चुनाव कराए हैं। सरकारी कर्मचारियों की बदौलत हमारा भारत जो है सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना हुआ है। इसमें कोई संदेह मशीन के लगाने में नंबर इसी के ऊपर दिया है। ये स्ट्रिप सील कहलाता है और इसमें पर इसको बंद कर। ये हमारी सीलिंग की प्रक्रिया है। लेकिन सीलिंग के समय हमारा जो जब 3 बज जाएंगे मतदान आपका पूरा हो जाएगा। यदि मतदाता खड़ा हुआ है, लाइन लगी हुई है, तो जब तक आखिरी मतदाता मतदान करके नहीं जाता है तब तक अपनी मशीन चालू रहेगी। और जैसे मतदान पूरा होता है आप इस ढक्कन को खोलेंगे। अभी एक चांस और आपको आएगा, तब आप अपनी टीम के साथ ही रहेंगे पूरी, संभवतः तब तक आपकी टीम बन जाएगी। तब ये पंचायत निर्वाचन का काम हमें मिला हुआ है। पंचायत निर्वाचन में ट्रेनिंग आपको हो चुकी है। दूसरा जो अपना प्रशिक्षण सत्र चलेगा तो उसमें में जितना लोग एक आदमी चला करके देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे 2-2 4-4 कुछ स्थानों पर मीटिंग चल रही है, किस संबंध में चल रही है? पंचायत का जो निर्वाचन होने वाला है आगामी समय में, उसके लिए पीठासीन अधिकारी और P1 की आज ट्रेनिंग यहाँ पर 6 कक्षों में चल रही है। कैलाश सत्यार्थी हाल में 1 है और 5 यहाँ SATI के स्मार्ट क्लासेस के अंदर प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण देने के लिए 12 मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पर रखे गए हैं और ये प्रशिक्षण आज 2 सत्रों में होगा और कल भी 2 सत्रों में होगा। कुल 516 पीठासीन अधिकारी और 516 P1 कर्मचारी यहाँ पर इसमें प्रशिक्षित होंगे। ये प्रथम चरण की ट्रेनिंग है। इसके पश्चात द्वितीय चरण की जो ट्रेनिंग होगी और अंतिम ट्रेनिंग होगी वो 29 और 30 तारीख में होगी। उसके पश्चात 6 जनवरी को ये लोग चुनाव कराएंगे जहां इनकी ड्यूटी रहेगी। शेरपुरा टीला क्षेत्र निवासी कुछ बंदिया परिवार में आपसी विवाद के चलते चाकू से हमला करने की घटना घटित हुई है। चाकू के हमले से गंभीर घायल होने पर युवक को उचित उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। सर, मेरे लड़की और मेरा दामाद मेरे घर पे आए घूमने के लिए। भारत और सुधीर दोनों जैसा पिए खाए थे, तो मेरे दामाद को रास्ते में रोक लिया। मेरे घर के बाजू में घर भारत का आएगा और सामने है सुधीर का। तो मेरे दामाद को रोक लिया तो मेरी लड़की भी खड़ी हो गई। हम भाई यहाँ बैठे थे घर के सामने, तो रोक के कहने लगे कि कहाँ मारा, क्यों बात को लेके? भारत ने और सुधीर ने मारा है। किसको मारा? मेरे जमाई को, सुरेंद्र कुचबंदिया। कब की घटना ये? आज रात 7-8 बजे के बीच में। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? रिपोर्ट दर्ज करवा ली है लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर ज़्यादा चोट लगी है? जी, इधर पेट में दोनों 17 टाँके इधर पेट में आए और इधर चेहरे पे टाँके आए सर। एक ही जने को मेरे दमान। कहाँ रहती है? शेरपुरा। क्या हुआ? तो भाई साहब जी, भारत ने सुधीर ने पकड़ा और भारत ने मारा उसको छुरी 2-3। मेरा ये जमाई मेरे के पास घूमने फिरने आया। इन लोगों ने मुँह लगा के उसको, लड़के को मारा पीटा। हमने ना देख परख पाया उसका ये किसने मारा। वो भारत ने
फटाक से मार दी। किस बात को लेके विवाद हुआ था? ऐसे ही मोचर पाई हो रही थी भाई साहब, क्या से मारा खुदी करी? छुरी से। कब की घटना ये? 7 बजे की। कब की? 7 बजे शाम, हाँ भाई रात की। मुक्तिधाम सेवा समिति के तत्वाधान में कई दिनों से बेतवा मुक्तिधाम परिसर में बेतवा को सदा नीरा एवं निर्मल बनाने के लिए निरंतर श्रमदान कार्य चल रहा है। दर्जनों समाजसेवी संगठन व समाजसेवियों द्वारा प्रतिदिन श्रम कार्य किया जा रहा है और बेतवा के घाटों की साफ सफाई जारी है। मैया की आज के सम्मान की भारत माता की वंदे 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 वेदवती मैया की वेदवती। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर मनाई गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ऐसे महान नेता को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की जो योजना थी भारत को आज़ाद कराने के बाद भी खंड खंड रखने की, उसको अखंड रखने का पुनीत कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सब ने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है। पूरे भारत को एक माला में आपने पुरोने का काम किया था। उस समय जब ये छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र रहना चाहते थे और अंग्रेज़ों की जो योजना थी कि भारत खंड खंड रहे, उसको अखंड करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऐसे महान नेता को आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की है। ईश्वर जो है उनको। भारत के पहले गृह मंत्री परम आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया, उस समय जो खंड खंड हुई रियासतें थी, उनके राजा इस एक देश के साथ में शामिल होकर नहीं रहना चाहते थे। उनको बड़े ही सुनियोजित तरीके से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने भारतवर्ष में शामिल किया और आज इतना विशाल जो हमारा देश है, उसकी एकता के लिए उन्होंने जो कुछ काम किया है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि में उनके कार्यों को याद किया है। एकमात्र ऐसे नेता हमारे भारत के इतिहास में हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए जब लोगों ने उनकी दावेदारी करी थी तो नेहरू जी, उस वक्त नेहरू जी को वोट नहीं मिले थे और इनको जनता के वोट मिले थे और जनता ये चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार, महात्मा गांधी के कहने से, उनका कहना ये था कि नेहरू को इंग्लिश आती है, नेहरू अंग्रेज़ों से बात कर लेता है, इसलिए मैंने नेहरू का नाम आगे रखा है। और उनको मालूम था कि सरदार पटेल उनकी बात को खारिज नहीं करेंगे, महात्मा गांधी की बात को, तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद, अपना की दावेदारी उनने अपनी ख़त्म कर ली थी। ऐसे महान नेता, इतने महान नेता जो आजकल नेता छोटे छोटे पदों के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के साथ साथ पार्टी छोड़ने तक की बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे महान नेता तो जिनको लौह पुरुष की उपाधि मिली, वो उपाधि उनकी इसी कारण मिली कि उन्होंने देश के लिए इतना संघर्ष किया है। लॉयर थे, वकील थे
कई मामलों में उनने किसानों के लिए, जब अंग्रेज़ों ने किसानों पे लगान लगा रहे थे तो उन्होंने कई कानूनी दावपेच के द्वारा उस लगान को 50% से भी कम करवाया और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज़ भी उनसे बहुत परेशान रहते थे। तो पूरा विश्व, पूरा देश उनको लौह पुरुष ऐसे ही नहीं मानता। तो आज हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हिंदुस्तान के लौह पुरुष नाम से जाने जाने वाले देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक माला में पुरोने का काम किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हिंदुस्तान, एक भारत बनाया, ऐसे महान पुरुष की आज पुण्यतिथि है। आज इस अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, युवा साथियों द्वारा यहाँ उनको श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम अर्पित किया गया है। मैं अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी इस पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार उनको अपने चरणों में बात दिया होगा और वहाँ से वो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के इस विस्तार को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आज उन्हें बड़ी खुशी हो रही होगी कि भारत में आज बहुत कुछ बदलाव हो गए हैं। उनकी जैसे कि सोमनाथ मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया और उसके बाद आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का हमारी पार्टी जो निर्माण करवा रही है और अभी काशी कॉरिडोर का जो उनने मोदी जी ने उद्घाटन किया। निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक काम, पुरानी विरासतें हैं हमारी, उनको सहेज के हमारे अब आने वाले जो नेता रख रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ठीक आज स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं, ये स्वर्गीय सरदार पटेल जी की पूरी मेहनत और लगन का नतीजा है कि उन्होंने पूरे खंड जो हमारे भारत जो राज्यों में बटा हुआ था उसको उन्होंने आज़ाद होने के बाद एक किया। और आज मोदी जी ने उनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बनाई हुई है गुजरात में, वो इसी यूनिटी इसी बात का संदेश देती है कि जो अखंड भारत जो है आज वो माननीय पटेल जी की ही देन है। और मैं उन्हें एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वल्लभ भाई पटेल की अमर रहे पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन करते। विदिशा रेलवे स्टेशन पर देखने में आया कि रेलवे यात्री रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। रेलवे ब्रिज होने के बावजूद रेलवे यात्री पटरियों से आना जाना करते हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी घटना या दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे यात्रियों की यह लापरवाही उनकी जान को जोखिम में डाल सकती है। अल्प समय की असावधानी के कारण किसी भी ट्रेन से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की ड्यूटी यहाँ पर नजर नहीं आई। वहीं रेलवे यात्रियों को चाहिए कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और अपनी जान को सुरक्षित रखें। नरवाना से श्री जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को ठंड से बचाने हेतु गर्म कपड़ों की ओढ़नी उड़ाई गई। मेरो मन मानियो का करे गो कोई तो चरण कमल लपटानी जो भावे सोई गृहपति मात पिता मोई त्रासत हसत बटाओ लोंगरी। आज श्री जी के मंदिर में मोक्षदा एकादशी का उत्सव है। ठाकुर जी को रजाई कम्बल सब ओढ़ा जाता है और सिगड़ी रहती है। ठंड में ठाकुर जी को कमरा गर्म हो जाए, इसलिए मोक्षदा एकादशी बहुत बड़ा वैष्णवों का बहुत बड़ा त्योहार है। वो चालू कर दो।
आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा दिल्ली से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।